बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके थोड़े से पार्ट ज़्यादा हैं, इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस पार्ट में से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका कोई ना कोई एक पार्ट आपके फाइनल एग्जाम में भी लाजमी आएगा, तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना वीडियो को। तो यूज अलजेब्रिक टेक्निक्स टू एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो आपने अलजेब्रिक टेक्निक यूज करके यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, लिमिट्स गिवन है, वो फाइंड करनी है। पार्ट ए हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई एच। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लिमिट की वैल्यू पुट करें, एच जीरो पुट करें, तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस जीरो माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई जीरो। तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स जीरो बच जाएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ये बन जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म से खत्म करने के लिए, इसको डिफाइंड डेफिनेट बनाने के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे और डिवाइड करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ पे प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच का स्केयर माइनस अंडर रूट एक्स का स्केयर। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर में ये एज इट इज आ जाएगा। तो जब ये स्केयर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स। अब x x से कट जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h डिवाइडेड बाई h इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। अब h h से कट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हमारे पास रह जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो अब हम लिमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं आएगा और ना ही ये आप जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, जहां पे h है वहां पे जीरो पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस जीरो प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये वन बाई टू अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिमिट का जो है वो आंसर आ रहा है। पार्ट बी है लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर m माइनस a पावर m। अब यहाँ पे भी हम अगर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा x पावर a, x की जगह a पुट करेंगे तो a पावर n माइनस a पावर n, तो ये जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a पावर m माइनस a पावर m, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ये बन जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें हम इसको प्रूफ कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस वन। फिलहाल हम इस प्रूफ के रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे x माइनस ए नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये जब हमने रिजल्ट यूज करना है तो हमें डिनोमिनेटर में x माइनस ए चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x पावर n माइनस ए पावर n जो है इसके नीचे x माइनस ए लिख लेते हैं। सिमिलरली डिवाइडेड बाई x पावर m माइनस ए पावर m, यहाँ पे भी इसके नीचे भी x माइनस ए डिवाइड कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे भी x माइनस ए है, यहाँ पे भी x माइनस ए है, ये दोनों कट जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन के ऊपर हमारे ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता। अब आप क्या करें, अब ये कर लेते हैं कि हम ये लिमिट जो है ऊपर नीचे अप्लाई कर लेते हैं अलग अलग। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m डिवाइड बाई x माइनस a। तो स्टूडेंट्स अब ये सारी जो चीज है ये हमारे पास किसके बराबर है, ये है n a पावर n माइनस वन।
ये जो ऊपर हमने रिजल्ट लिखा था ये वही चीज बन रही है, तो इसकी जगह आ जाएगा n a पावर n माइनस वन। तो ये भी बेसिकली वही रिजल्ट ही है, फर्क ये है कि वहां पे हमारे पास जो x और a की पावर्स हैं उसमें n है, तो यहाँ पे n आता है a से पहले भी, और a की पावर जो है वहां पे भी n आता है। तो अगर यहाँ पे n की जगह m है तो जहां जहां n है रिजल्ट में वहां m आ जाएगा, तो ये बन जाएगा m a पावर m माइनस वन। अब n डिवाइड बाई m ऐसे ही रहने दें, a की पावर n माइनस वन ये लिख दिया, और ये ऊपर आकर जो है वो पावर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये a पावर यहाँ पे m पॉजिटिव है तो ये ऊपर आके माइनस m हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा। अब हमें पता है मैथ का एक बेसिक रूल होता है एक्सपोनेंट्स का कि अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे भी बेस a है, यहाँ पे बेस a है, तो अब पावर्स इसकी ऐड हो जाएंगी, तो a पावर n माइनस वन माइनस m प्लस वन, तो वन वन से कट जाएगा तो n माइनस m रह जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट x approaches to a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x पावर m माइनस a पावर m जो है ये आ रही है n डिवाइड बाई m a पावर n माइनस m के इक्वल। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट सी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कास पी थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कास क्यू थीटा। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो मैक्सिमम चांस है कि ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज होती हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके फायदे के लिए कि आपने इस क्वेश्चन को लाजमीन प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बिलीव मी ये आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा पेपर में। तो चलें इस क्वेश्चन को हम आप सोल्व कर लेते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब देखें अगर डायरेक्ट अगर आप थीटा की वैल्यू पुट कर दें इस क्वेश्चन में तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह जब आप जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो वन होगा, तो वन माइनस वन जीरो बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी थीटा की जगह आप जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो वन होगा, तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो डायरेक्ट लिमिट हम नहीं पुट कर सकते, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो वन माइनस कास पी थीटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है वन प्लस कास पी थीटा। तो आसान याद रखने का ये तरीका है, यहाँ पे अगर माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पे प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये तब करते हैं जब हमारे पास जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही हो, ताकि जीरो बाई जीरो फॉर्म से हम अपने फंक्शन को निकाल सकें। तो यहाँ पे ऊपर वन प्लस कास पी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, सिमिलरली डिनोमिनेटर में आप वन प्लस कास क्यू थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। तो ये स्टेप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, सिंपल जस्ट हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है ऊपर भी नीचे भी। अब नेक्स्ट टाइम में ये कर लें, देखें ये a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला लिख दिया है बना के वन का स्क्वायर माइनस कास पी थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली ये वन प्लस कास पी थीटा एज इट इज आ गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वन का स्क्वायर माइनस कास क्यू थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला को यूज करके, और यहाँ पे डिवाइड में वन प्लस कास क्यू थीटा एज इट इज आ गया। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। तो यहां तक तो ये बहुत आसान है, तो उम्मीद है आपको ये स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अब हमें पता है मैथमेटिक्स की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रूल है साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा इज इक्वल टू वन। तो साइंस के थीटा किसकी इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है वन माइनस कास के थीटा के। तो देखें यहाँ पे वन माइनस कास स्क्वायर पी थीटा है, तो पी को आप भूल जाएं, आप ये समझें कि वन माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइंस के थीटा के इक्वल होगा। अब देखें तो जब यहाँ पे कास स्क्वायर पी थीटा होगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पी थीटा आ जाएगा। फर्क ये है कि यहाँ पे एंगल बेसिक जो रूल है उसमें थीटा है, यहाँ पे पी थीटा है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक मैथमेटिक्स सेम रहती है। तो वन माइनस कास स्क्वायर पी थीटा की जगह साइन स्क्वायर पी थीटा आ गया। सिमिलरली जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वहां पे वन माइनस कास स्क्वायर क्यू थीटा की जगह साइन स्क्वायर पी क्यू थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड तो वैसे एज इट इज ऊपर से हम लेके चल रहे हैं। तो यहां तक जब हम पहुंच गए, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये करना है, अब हमारे पास एक रिजल्ट ये भी है साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पे बेशक
एक्स की जगह 2x हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क लेकिन ये जरूरी है कि अगर यहाँ पे 2x है तो डिवाइड में भी 2x होना चाहिए, तब आंसर 1 होगा। तो अगर यहाँ पे 3x है, डिवाइड में भी अगर 3x है, फिर भी आंसर 1 होगा। ये चीज जेन में रखनी है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन स्क्वायर पी थीटा एज इट इज लिख लिया। अब मैं ये कर लेता हूं कि पी थीटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं। क्यों कर रहा हूं हम, मैं अभी अभी आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो पी थीटा का स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, पी थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये जो 1 प्लस कास पी थीटा है ये इसके नीचे एज इट इज लिख लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप क्या करें, आप क्यू थीटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, और ये 1 प्लस कास क्यू थीटा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। तो वो जो साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाई पी थीटा का स्क्वायर है, इसको हम दोनों का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी साइन स्क्वायर पी थीटा है और पी थीटा का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर कर लिया। बाकी पी थीटा का स्क्वायर पी थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कास पी थीटा एज इट इज आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी जो साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइड बाई क्यू थीटा का होल स्क्वायर है, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर ले आए और उसका होल स्क्वायर कर लें, और साथ ये क्यू थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये लिमिट जो है हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ला सकते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन पी थीटा डिवाइड बाई पी थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये जो पी थीटा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर एज इट इज रहने दें, और यहाँ पे अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस कास पी थीटा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे कर लेते हैं कि ये लिमिट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, तो ये मैंने स्टेप कर दिया, और क्यू स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी जो 1 प्लस कास क्यू थीटा है इसके साथ आप लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो मतलब लिमिट जो है वो अप्लाई कर दें। अब ये जो मैंने आपको पीछे रिजल्ट दिखाया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन 2x डिवाइड बाई 2x ये 1 के इक्वल होता है। तो देखें वहां पे एंगल ही चेंज है ना, तो यहाँ पे अगर 2x हो तो यो जिस तरह 1 है, तो यहाँ पे अगर 2x की जगह p थीटा है तो भी आंसर 1 होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि साइन के साथ अगर p थीटा है तो डिवाइड में भी p थीटा होना चाहिए, और अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो हो तो आंसर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो साथ ये पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 1 प्लस कॉस पी, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां पे थीटा है वहां लिमिट पुट कर देंगे, तो थीटा जीरो तो कॉस जीरो, पी ऐसे ही थीटा की जगह जीरो आ गया। डिनोमिनेटर में भी इसकी जगह ये भी 1 के इक्वल है, तो 1 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो थीटा की जगह जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस क्यू जीरो। तो अब ये पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर कट जाएगा यहाँ इस थीटा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस जीरो, क्योंकि पी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्यू स्क्वायर, क्योंकि थीटा स्क्वायर तो कट चुका है, 1 प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, तो ये आ गया पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कास पी थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कास क्यू थीटा जो है पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर कहूंगा इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझ के करना है और लाजमीन सोल्व करना है, लाजमीन प्रैक्टिस करना है। पार्ट डी है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, अगर डायरेक्ट हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा टेन जीरो माइनस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, सिमिलरली टेन इट जीरो वो भी जीरो होता है, तो जीरो डिवाइड बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी। तो इससे अपने फंक्शन को बचाने के लिए हम जो है इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर मैथमेटिकल वर्क करते हैं। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये जो साइन क्यूब थीटा है इसको ऐसे अलग लिख लेते हैं, ऊपर 1 है तो 1 डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा, और ब्रैकेट में हम टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं। अब टेंजेंट थीटा हमें पता है ये होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो इसकी जगह ये लिख लिया। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा माइनस, चूंकि यहाँ पे 1 है तो साइन थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि साइन थीटा यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा इस एक साइन थीटा से कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे बचा था उसकी जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये कॉस थीटा का भी स्क्वायर कर दिया क्योंकि कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा एज इट इज आ गया। इसका ये फायदा हुआ कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया डिनोमिनेटर में, ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। तो अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनेगी, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहां पे थीटा आपको नजर आ रहा है फंक्शन में वहां पे आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दें जो कि 0 है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस 0, और cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 बाई 2। तो हमारे पास लिमिट जो है उसकी वैल्यू आ रही है 1 बाई 2। एंड पे जो भी आपके पास क्वेश्चन में लिमिट गिवन थी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन क्यूब थीटा, वो लिख लेना है, इज इक्वल टू जो भी आपके पास लिमिट का आंसर आ रहा है, जो कि इस केस में 1 बाई 2 आ रहा है, तो लिहाजा इस फंक्शन की जो हमारे पास लिमिट है उसका आंसर जो है वो 1 बाई 2 आ रहा है। पार्ट ई है हमारे पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन की होल पावर एन। अब हमारे पास एक रिजल्ट्स हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की होल पावर एक्स इक्वल टू ई। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1, देखें यहाँ पे प्लस है, हमारे क्वेश्चन में माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं इसके साथ कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास माइनस 1 ओवर एन आ जाएगा और इसकी होल पावर एन। ये फर्स्ट स्टेप में हमने कर लिया। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस एन। अब देखें यहाँ पे अगर प्लस एन होता तो पावर एन होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस एन है, एन के साथ माइनस साइन है, लिहाजा इसकी पावर जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए, तो हमने इसकी पावर माइनस एन कर दी। तो जब हमने माइनस साइन खुद से लगा दिया तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को इम्बैलेंस कर दिया, तो इस तरह तो ठीक नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सारे की होल पावर -1 कर देते हैं, तो अब ये क्वेश्चन ठीक है मैथमेटिकली, क्योंकि माइनस एन जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एन ही आएगा, जो कि ये चीज बनती है। लेकिन ये करने का हमें ये फायदा हो गया कि अब ये जो सारी चीज है ये ई बन गई, क्योंकि यहाँ पे जो चीज हो उसकी पावर वो होनी चाहिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे अगर माइनस एक्स होता यहाँ पे एक्स हो जाता, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हमने इसके साथ कंपेयर करना है। तो देखें लिमिट है, वहां पे एक्स है, यहाँ पे एन है, 1 प्लस 1 ओवर एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एन है, तो पावर भी तो माइनस एन है, वहां पे पावर प्लस एक्स इसलिए क्योंकि एक्स के साथ प्लस साइन था, तो ये सारी चीज ई बन गई हमारी, इसकी पावर -1 है, तो इसको 1 ओवर ई हम लिख सकते हैं। लिहाजा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन की होल पावर एन, ये हमारे पास 1 ओवर ई के इक्वल आ रहा है। पार्ट एफ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक और हमारे पास रिजल्ट्स हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 ओवर एक्स, ये चीज भी ई के इक्वल होती है। तो अब हमने अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर। देखें जब इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे x है, तो इसकी पावर 1 ओवर एक्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, लिहाजा इसकी पावर 1 ओवर 2x स्क्वायर होनी चाहिए, जबकि जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
तो इसको 1/2x² बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 से कट जाता है तो वो 1/x² ही आता है। लेकिन ये करने का हमें ये फायदा हो जाएगा कि इसकी पावर 1/2x² हो जाएगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x², 1/2x² एज इट इज रहने दिया, और ये जो 2 है इसको होल पावर मिलेगी। अब जब आप इस सारी चीज को इस रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये ई ही बनता है, तो ई का स्क्वायर, लिहाजा जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 2x² की होल पावर 1/x² है, ये ई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब पार्ट जी है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x डिवाइड बाई 1 प्लस x की होल पावर x। तो देखें ये इसको हम ये जो पावर x है ये x की भी पावर है और 1 प्लस x की भी पावर है, तो इसको लिख लिया x पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस x की होल पावर x। तो अब हम ये करते हैं, ये जो 1 प्लस एक्स पावर x है इसको ऊपर ले आते हैं और x पावर x को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इसकी पावर माइनस एक्स हो जाएगी। जब ये नीचे आएगा तो इसकी x की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। अब पावर चूंकि सेम है, तो जो हमारे पास बेसिक रूल होता है एक्सपोनेंट्स का उसको यूज करके 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इस होल की पावर माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम ये चीज लिख सकते हैं ये स्टेप फॉलो करके, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स की होल पावर माइनस एक्स मैंने लिख लिया। अब ये एक्स अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 के नीचे भी और एक्स के नीचे भी, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इस सारी की होल पावर माइनस एक्स। अब ये एक्स एक्स से कट गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स प्लस 1 की होल पावर माइनस एक्स। अब इस 1 को आप बेशक पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 और x। देखें जब यहाँ पे x है तो इसकी पावर x होनी चाहिए, ना कि माइनस x होनी चाहिए, तो इसकी पावर x लिख दिया, तो ये जो माइनस साइन था इसको होल पावर में मैं लेके चला गया। अब ये लिमिट आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ले आए, हम ला सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर x की होल पावर x, और इस सारे की पावर जो है माइनस 1। अब ये सारी चीज e के इक्वल है, तो e की पावर माइनस 1 आ रहा है जो कि 1 ओवर e होता है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x डिवाइड बाई 1 प्लस x की होल पावर x, ये हमारे पास 1 ओवर e के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।